एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड। साइमल्टेनियसली जब जब ब्रिटिश का रूल इंडिया में चल रहा था तो उत्तराखंड में भी उनका रूल था, तो वो कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दो डिवीज़न यहाँ पे उत्तराखंड के हो गए थे, गढ़वाल एंड कुमाऊँ। 1719 में द रीजन ऑफ कुमाऊँ वॉज रूल्ड बाय चंद डायनेस्टी। 1790 से पहले चंद डायनेस्टी कुमाऊँ में रूल करती थी एंड साथ ही साथ गढ़वाल में परमार और या इनको पवार डायनेस्टी भी बोलते हैं, ये डायनेस्टी का रूल था गढ़वाल में। 1790 टू 91 के बीच में जब गोरखास ने अटैक किया उत्तराखंड में तो सारा गढ़वाल एंड कुमाऊँ गोरखास की रूल के अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद सुदर्शन शाह और इन सब के बीच युद्ध होता है। ठीक है, पृथ्वी शाह जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल को डिफ़ीट कर देती है, नेपालीज़ को डिफ़ीट कर देती है, तो गोरखास एक ट्रीटी साइन करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसको संगोली ट्रीटी बोला जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 1815 में सुदर्शन शाह को टेहरी डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है रूल करने के लिए, जिसको टेहरी प्रिंसली स्टेट बोला जाता है। एंड ब्रिटिश के पास आ जाता है पूरा कुमाऊँ, जिसके अंदर रुद्रप्रयाग, चमोली, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं और इसको गवर्न करता है ब्रिटिश, और यहाँ चलता है ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो टेहरी है वहाँ पे रूल चलता है सुदर्शन शाह का। अप टू 1947 टेहरी में कंटिन्यू रहा किंग का रूल एंड द एरिया ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल एंड कुमाऊँ, जो ब्रिटिश गढ़वाल का एरिया है एंड ब्रिटिश कुमाऊँ का जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स उसे गवर्न करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि गढ़वाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो जो लैंड ईस्ट ऑफ द रिवर अलकनंदा, ठीक है, ईस्ट ऑफ द रिवर अलकनंदा के साइड पे था, वो ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लिया और उसी के साथ साथ कुमाऊँ प्रोविंस भी अटैच था। ठीक है, और दूसरा एरिया जो था, अदर पार्ट जो था, वो टिहरी गढ़वाल स्टेट के नाम से जाना जाता था और उसको परमार रूलर्स के हाथ में दे दिया गया, यानी कि सुदर्शन शाह ही उसको रूल करते थे, वहाँ सारी चीज़ें वो गवर्न करते थे। ठीक है, तो इस मैप में है यहाँ का जो ये एरिया है अलकनंदा रिवर, ये जो रिवर है यहाँ का एरिया राजा के हाथ में था और ये पूरा एरिया जो था ये ब्रिटिश के हाथ में था। ठीक है, तो इस एरिया को ब्रिटिश गवर्न करता था एंड जो ये टिहरी वाला एरिया है ये गवर्न कौन करते थे? परमार रूलर्स। ठीक है, सो अब यहाँ के जितने भी कमिश्नर्स थे कुमाऊँ में, ठीक है, क्योंकि मेनली कुमाऊँ में इनका रूल था ब्रिटिशर्स का, तो कुमाऊँ के जो फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है, एडवर्ड गार्डनर वॉज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊँ इन 1815 में ये 9 मंथ के लिए यहाँ के कमिश्नर बने थे उत्तराखंड के। ठीक है, टिल 1839 कुमाऊँ वॉज रूल्ड अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 1839 तक कुमाऊँ एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट की तरह यहाँ पे रूल किया गया, लेकिन 1839 में इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। पहले एक कुमाऊँ पूरा ही था और टेहरी अलग था। ठीक है, बाद में इसको डिवाइड करके कुमाऊँ प्रॉपर बना दिया और गढ़वाल अलग बना दिया। ठीक है, 1831 में कुमाऊँ प्रॉपर को भी डिवाइड करा गया 1831 में। ठीक है, अल्मोड़ा एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट्स इसमें बनाए गए। ठीक है, उसके बाद द कुमाऊँ कमिश्नरी का जो ऑफिस था वो अल्मोड़े में था स्टार्टिंग में, बाद में इसको नैनीताल ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, तो जिन्होंने इसे नैनीताल ट्रांसफ़र किया था उस टाइम जो यहाँ के कमिश्नर थे वो थे हेनरी रैमसे। ठीक है, इनके बारे में हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ का जो कमिश्नर हुआ करता था वो ही वॉज फ्री टू टेक एनी डिसीजन हियर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती थी यहाँ पे सिविल ऑफिसर्स, सो दे अपॉइंट मिलिट्री ऑफिसर्स एज सिविल ऑफिसर्स। ठीक है, सो जो एडवर्ड गार्डनर था
ब्रिटिश कुमाऊं में इसने रूल किया था। इसका जो रूल था एज ए नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस की तरह यहाँ पे रूल था, ठीक है। मिलिट्री ऑफिसर्स यहाँ पे वर्क करते थे एज अ सिविल ऑफिसर्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती थी सिविल ऑफिसर्स इतने सारे, तो उन्होंने मिलिट्री ऑफिसर्स को ही एज अ सिविल ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंट करके रखा था, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था बाद में, ये जो अल्मोड़े में ये जो कुमाऊं कमिश्नरी पहले अल्मोड़े में थी और जो बाद में नैनीताल शिफ्ट हो गई थी, इसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 1816 में क्या होता है? 1816 में एडवर्ड गार्डनर शिफ्टेड टू नेपाल एज अ एजेंट अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ संगोली। संगोली की ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये नेपाल शिफ्ट कर जाते हैं और इन्होंने इनके एडमिनिस्ट्रेशन में डाक सेवा का अरेंजमेंट यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। पोस्टल सर्विसेज ये इम्प्रूव करते हैं ताकि ऑफिशियल्स को जो डाक है, पोस्ट है, वो इजीली एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सके और जल्दी टाइम पे मिल जाए, ठीक है। रेवेन्यू सेटलमेंट में इनका रोल है। उसके बाद गवर्नर जनरल नहीं, यहाँ के कमिश्नर जो थे कुमाऊं के, वो बनते हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल, ठीक है। ट्रेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे 1816 से लेके 1835 तक यहाँ के कमिश्नर रहते हैं कुमाऊं के, ठीक है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अल्मोड़ा। अल्मोड़े का डेवलपमेंट इन्होंने किया। यहीं पे इन्होंने एक लोकल वुमेन से मैरी भी करा, ठीक है। ही मैरिड अ लोकल वुमेन। यहीं पे इन्होंने लोकल किसी महिला से इन्होंने यहाँ पे शादी कर ली थी और इनका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू सेटलमेंट में भी है, ठीक है। ट्रेल्स मेन कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ रेवेन्यू एंड ही इज़ नोन फॉर हिज रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए इनको जाना जाता है। स्टार्टिंग में इनको अपॉइंट किया गया था एडवर्ड गार्डनर के असिस्टेंट के रूप में, लेकिन बाद में जब वो चले जाते हैं तो इनको यहाँ का कमिश्नर बना दिया जाता है, ठीक है। 80 साल बंदोबस्त जो है इनके द्वारा जो एक सेटलमेंट बनाया गया था उसका नाम है। अब इसका नाम 80 साल इसलिए है क्योंकि उस टाइम 1880 का टाइम चल रहा था, ठीक है। 1880 था नहीं उस टाइम, लेकिन उस टाइम विक्रम संवत के अकॉर्डिंग 1880 चल रहा था, ठीक है। इसलिए इसका नाम 80 साल बंदोबस्त रख दिया गया, ठीक है। ये लैंड रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स और ये सारी चीज़ों में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। फाइनली ही मेड प्रॉपर ऑफिसेस, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसेस किसने बनाए, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसेस बनाए थे, ऑफिसर्स बनाए थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे अपॉइंट किया था पहली बार रीजन में, इन्होंने पटवारी को अपॉइंट किया था कुमाऊं में, ठीक है। इन्होंने तहसीलदार, कुनांगो, मुंसिफ, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया था, ठीक है। तो जो ये मुंसिफ होते हैं, इन्होंने कुमाऊं के डिफरेंट रीजन्स में इनको अपॉइंट किया था। मुंसिफ आज भी कई जगह पे ये वर्ड यूज़ किया जाता है और ये वर्ड जजेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो चीफ जस्टिस है जूनियर डिवीज़न का, उनके लिए ये वर्ड आज भी कहीं कहीं यूज़ किया जाता है। तो इन्होंने प्रॉपर ऑफिसर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया था जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। साथ में इन्होंने ही रिवाइव द वर्शिप ऑफ गॉडेस नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी की जो वर्शिप है इसको इन्होंने रिवाइव किया था इन इट्स मेन टेम्पल अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा में जो इनका मेन टेम्पल था वहाँ पे इन्होंने इनकी पूजा को दोबारा से स्थापित किया था। ये लाए थे ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाए थे पटवारी, तहसीलदार, गुनांगो, मुंसिफ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। साथ में इन्होंने मॉडर्न स्कूल्स को ओपन करवाया था कुमाऊं में और इन्होंने यहाँ पे रोड्स, ब्रिजेस, पोस्टल, बंगलोज और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। एक ट्रेल पास है जो इनके नाम से रखा गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनके नाम से एक पास है ट्रेल पास, ये बिटवीन पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर के बीच में है, ठीक है। तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में जो पास है वो इस ट्रेल के नाम पे रखा गया है, इसलिए इसका नाम ट्रेल पास है, ठीक है। ये एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कमिश्नर कुमाऊं के बनते हैं वो उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल
एडवर्ड गोवन, ठीक है। एडवर्ड गोवन जो थे वो 1836 से लेके 1838 तक बने, ठीक है। ये थोड़े कम टाइम तक रहे यहाँ पे, लेकिन ये जो था ये रिवेन्यू सेटलमेंट और सिविल मिलिट्री मैटर्स, सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे से ये हैंडल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो एक पर्सन था बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गोवन थे वो यहाँ के कमिश्नर के फंक्शन के लायक नहीं थे और वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम इंडिया में 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आर.एम. बर्ड को, ठीक है, आर.एम. बर्ड को इनके ओपिनियन के हिसाब से यहाँ पे इनको अपॉइंट कर दिया ताकि ये गोवन को यहाँ पे डायरेक्शंस दे सके, ठीक है, इनको असिस्ट कर सके। तो लॉर्ड बेंटिक ने इनको यहाँ पे अपॉइंट कर लिया, ठीक है। इनका ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इन्होंने ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं किया। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ के कमिश्नर बनते हैं वो है जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन, ठीक है। इनके कई सारे कंट्रीब्यूशन हैं। ये 30 नवंबर 1838 से लेके 1848 तक 10 ईयर्स तक यहाँ पे इनका रूल था, ठीक है। इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज रिकमेंडेशन जो इन्होंने रिजोल्यूशन लिया था 26 जनवरी 1839 में, कुमाऊं को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया था। तो इनके रिकमेंडेशन के थ्रू डिवाइड किया गया था, ठीक है। एक कुमाऊं प्रॉपर एंड दूसरा ब्रिटिश गढ़वाल, ठीक है। ही डिटरमाइंड द लिस्ट ऑफ पब्लिक हॉलीडेज। पहली बार ऐसा हुआ कि पब्लिक हॉलीडेज की लिस्ट यहाँ पे जारी हुई, ठीक है। जॉन हैलेट बैटन, इनके रूल के टाइम जॉन हैलेट बैटन ने ज्वाइन किया एज अ सीनियर असिस्टेंट ऑफ कुमाऊं, ठीक है, इस टाइम। एंड कैप्टन एच हेडल्सन, ठीक है, कैप्टन एच हेडल्सन यहाँ के सिमिलरली ये गढ़वाल के सीनियर असिस्टेंट बने, ठीक है, इनके रूल के टाइम। बाद में जो ये जॉन हैलेट बैटन है ये यहाँ के कमिश्नर बन जाते हैं, ठीक है। साथ में ये जो हैडल्टन था, ठीक है, इन्होंने काफ़ी सेटलमेंट्स किए थे यहाँ पे ब्रिजेस के, ठीक है। इन्होंने 14 सस्पेंशन ब्रिजेस बनाई थी उस टाइम रिवर्स के क्रॉस इनके रूल के टाइम, ठीक है। तो जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन ने ब्रिजेस नहीं बनाई थी, हेडल्सन ने यहाँ पे बनाई थी इनके रूल के टाइम, ठीक है। लेकिन इनके रूल में ब्रिजेस का स्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लुशिंगटन ने अर्बनाइजेशन को इनिशिएट किया एंड लुशिंगटन एंड पी बैरन ने विज़िट किया नैनीताल को, ठीक है। नैनीताल ये विज़िट करते हैं 1841 में। नैनी लेक जो थी वो सबसे पहले देखी थी ट्रेल ने, ठीक है, सबसे पहले ट्रेल ने देखी थी, लेकिन जो नैनीताल गए थे सबसे पहले वो पी बैरन थे। विद इन फ्यू ईयर्स मैनी हाउसेज वो बिल्ड इन नैनीताल। पहले नैनीताल में कुछ भी नहीं था, ठीक है, एकदम वो विलेज था। लेकिन जैसे ही गोरखाओं के हाथ से शिमला, नैनीताल एंड मसूरी जैसी जगह ब्रिटिश के हाथ में आ जाती हैं तो ये यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो नैनीताल में आज जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो वहाँ का चर्च हो, राजभवन हो या कोई भी चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें किसने डेवलप की हैं? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो नैनीताल को इन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप किया। फर्स्ट म्यूनिसिपल कमेटी मीटिंग बैठती है यहाँ पे, ठीक है, उस टाइम नैनीताल में 1845 में। यहाँ के चेयरमैन उस टाइम थे, इस मीटिंग को जो लीड करे थे, हेड करे थे, वो चेयरमैन थे जनरल सर डब्ल्यू रिचार्ड, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पे मोतीराम शाह, ठीक है। मोतीराम शाह टुक अ लीडिंग पार्ट इन द सेटलमेंट ऑफ नैनीताल। क्यों? क्योंकि ये बहुत अमीर थे, ठीक है, नैनीताल में रहते थे और ये वहाँ के बहुत अमीर पर्सन थे, रिच थे। तो ये ब्रिटिश ऑफिसर्स को लोन दिया करते थे, बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नैनीताल में जो सबसे अर्लीस्ट बिल्डिंग बनती है वो है सेंट जोसेफ या सेंट जॉन्स चर्च, ठीक है। ये यहाँ पे सबसे अर्लीस्ट बिल्डिंग ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी। 1854 में ऑफिस ऑफ कुमाऊं कमीशन वॉज शिफ्टेड फ्रॉम अल्मोड़ा टू नैनीताल। तो अल्मोड़ा से जो नैनीताल शिफ्ट हुआ कुमाऊं का ऑफिस, ठीक है, ये लुशिंगटन की
रूल या एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम हुआ, ठीक है। और जो बाद में अल्मोड़ी की बिल्डिंग है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। 1848 में लुशिंगटन वॉज डाइड इन नैनीताल, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ के कमिश्नर बनते हैं जॉन हैलेट बैटन, जो लुशिंगटन के टाइम सीनियर असिस्टेंट थे कहाँ के, कुमाऊँ के, ठीक है। वो अब यहाँ के कमिश्नर बनते हैं। इनका जो रूल था ये 1848 से लेके 1856 तक था, ठीक है। तो बैटन का जो कंट्रीब्यूशन था वो मेनली कल्टीवेशन में था, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में था इनका मेनली कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इन्होंने हॉर्टिकल्चर को इनकरेज किया उत्तराखंड में, और ही डिस्ट्रीब्यूटेड सीडलिंग्स एंड इंट्रोड्यूस्ड मैनी टैक्सेस लाइक बॉम्बे मैंगोज एंड अदर फ्रूट ट्रीज, ठीक है। बॉम्बे मैंगोज एक ट्री का नाम है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया, अगर ये क्वेश्चन आता है तो जॉन हैलेट बैटन ने इसे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। बहुत सारे टैक्सेस भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हॉर्टिकल्चर के लिए। टी कल्टीवेशन जो कुमाऊं में होता है उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है, कंट्रीब्यूशन है। द आइडिया ऑफ कल्टिवेटिंग टी इन द हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वाज ओरिजिनेटेड बाय डॉक्टर रॉयल, ठीक है। डॉक्टर रॉयल का ये आइडिया था यहाँ पे टी कल्टीवेशन का कुमाऊं में, लेकिन ये किसके रूल में हुआ है, बैटन के रूल में हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये ही इनकरेज करती थी। लेकिन इसका आइडिया ओरिजिनेट किसने किया था, डॉक्टर रॉयल ने, ठीक है। 1834 में एक कमेटी बैठती है ऑन टी कल्चर सेलेक्टेड कुमाऊं फॉर टी कल्टीवेशन, ठीक है। उस कमेटी ने कुमाऊं को सेलेक्ट किया था टी कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे दो नर्सरीज स्टैब्लिश होती हैं, ठीक है। एक तो बुरहा लक्ष्मेश्वर में, ये अल्मोड़े में है, ठीक है। और दूसरा भरतपुर ये भीमताल में है। तो फर्स्ट टाइम दो नर्सरीज बनती हैं बैटन के रूल में, भरतपुर में और एक बुरहा लक्ष्मेश्वर में, ठीक है। उत्तराखंड डिसाइडेड टू इनकरेज ऑर्गेनिक टी कल्टीवेशन इन दिस स्टेट, ठीक है। टू स्टार्ट विद द उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड, इन्होंने 218 हेक्टेयर ऑफ प्लांटेशन को ऑर्गेनिक टी में कन्वर्ट किया इन घोड़ाखाल इज इन नैनीताल, चंपावत एंड नौटी, ठीक है। नौटी जो है ये चमोली में है, ठीक है। एंड चंपावत खुद डिस्ट्रिक्ट है, एंड घोड़ाखाल जो जगह है ये नैनीताल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनका हॉर्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। इसके बाद जो यहाँ के कमिश्नर बनते हैं वो है हेनरी रैमसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, और इनको अनक्राउंड किंग ऑफ कुमाऊं बोला जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका जो रूल था वो बहुत अच्छा था, ये काफ़ी पॉपुलर थे लोगों में, ठीक है। ये लोकल लैंग्वेज भी बोलना जानते थे, और इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी किया था, और लोगों को यहाँ पे बहुत सपोर्ट भी करते थे, ठीक है। तो इनका जो रूल था 1856 से लेके 1884 तक था, ठीक है। अब 1856 से लेके 1884 यानी कि इसी बीच में यहाँ पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी हुआ था, ठीक है। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 अगर क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में, उस टाइम कमिश्नर कौन थे, तो दैट इज़ हेनरी रैमसे, ठीक है। उस टाइम कुमाऊं में भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 का इम्पैक्ट था, तो उस टाइम कौन कौन फ्रीडम फाइटर्स थे जो यहाँ से भी उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी हम इसी के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 1845 में कमिश्नर ऑफ गढ़वाल थे ये, ठीक है। 1845 में इनको गढ़वाल का कमिश्नर बनाया था। स्टार्टिंग में हेनरी रैमसे वॉज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट टू द कमिश्नर ऑफ गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन नवंबर 1845। बाद में इनको कुमाऊं का कमिश्नर बनाया 1856 में, ठीक है। तो इनके टाइम रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है। 1856 में कमिश्नर ऑफ कुमाऊं बने थे, ठीक है। इन्होंने गोरखा रिक्रूटमेंट किया था, कब, जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो रहा था, ठीक है। जब ज़्यादा ही उसके इम्पैक्ट्स इनको दिख रहे थे तब इन्होंने गोरखा रेजिमेंट को रिक्रूट किया था, ठीक है। तो जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है वो सबसे पहले जो स्टार्ट किया था उसको वो थे मंगल पांडे, उन्होंने अवध से ये स्टार्ट किया था, ठीक है। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर जो थे उत्तराखंड के, ये क्वेश्चन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तराखंड इज कालू सिंह मेहरा, ठीक है। द पीपल ऑफ काली कुमाऊं क्रिएटेड लिबरेशन एंड कालू सिंह मेहरा फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तराखंड
ट्राई टू ऑर्गेनाइज द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, इनका सपोर्ट किसने किया? आनंद सिंह फरत्याल, बिशन सिंह करियाल, माधो सिंह, नूर सिंह, खुशा सिंह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, बाकी और लोगों ने भी यहाँ पे सपोर्ट किया था। ठीक है, ये मेन लीडर्स थे। इन्होंने क्या किया था? ठीक है, दे बर्न द ब्रिटिश बैरक इन लोहाघाट। लोहाघाट में इन्होंने ब्रिटिश के बैरक्स को जला दिया था, और उस टाइम फिर वहाँ के ऑफिसर्स जो थे वो अल्मोड़े से कहाँ भागे? नैनीताल को। ठीक है, नैनीताल भाग गए थे। साथ ही साथ इंडिया में भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 चल रहा था। अलग अलग जगह से लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, रैमसे वॉज वेरी पॉपुलर अमंग पीपल, ही यूज टू कन्विंस पीपल इन लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे लोग मास में कलेक्ट हो रहे थे, प्रोटेस्ट करने लगे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, लेकिन रैमसे जो थे वो लोकली बहुत पॉपुलर थे लोगों में, तो ये लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे लोकल लैंग्वेज में। जैसे कि इनको कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली लैंग्वेज आती थी, उन लैंग्वेज में ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हेनरी रैमसे ने सेटलमेंट ऑफ तराई एंड भाबर ये लेके आए थे। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ तराई एंड भाबर। रैमसे सेटल द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन कुमाऊं एंड यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस और कुमाऊं के बीच में जो भी रेवेन्यू, जो भी बाउंड्रीज से रिलेटेड डिस्प्यूट था, वो इन्होंने यहाँ पे सेटल किया था। ठीक है, और रैमसे ने प्लान बनाया था अर्बनाइजेशन ऑफ तेराई एरिया। ठीक है, तो तेराई एरिया में अर्बनाइजेशन ये करना चाहते थे। 1862 में नैनीताल बिकम द सीट ऑफ नॉर्थ प्रोविंस। ठीक है, नैनीताल नॉर्थ प्रोविंस की सीट बन जाता है, और 1902 में नैनीताल बिकम द समर कैपिटल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। ठीक है, तो इन्हीं के पीरियड के टाइम ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। ठीक है, ड्यूरिंग हिज पीरियड अ गवर्नमेंट गार्डन वॉज स्टैब्लिश। गवर्नमेंट गार्डन यहाँ पे स्टैब्लिश होता है इन चौबाटिया रानीखेत 1869 में। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ गार्डन वॉज टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना चाहते थे, स्पेशली एप्पल कल्टीवेशन को ये प्रमोट करना चाहते थे। ठीक है, पोटैटो कल्टीवेशन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। हेनरी रैमसे ने एप्पल कल्टीवेशन भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है इन ब्रिटिश कुमाऊं। एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन की, रोड्स की नैनीताल में, रानीखेत में एंड अल्मोड़ा में। ठीक है, 1871 टू 1872 के बीच में ये सारे कंस्ट्रक्शंस हुए हैं। ठीक है, इनको वाइट साधु के नाम से कुमाऊं के लोकल लोग बोलते थे, क्योंकि इनका काम जो था बहुत अच्छा था, एकदम साधु की तरह ही थे, लेकिन ब्रिटिशर थे इसलिए इनका नाम वाइट साधु इन्होंने रख दिया। ठीक है, अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ की कुछ जनरल कैटेगरीज ब्रिटिशर्स ने बनाई थी लैंड को लेके। ठीक है, कि लैंड इरिगेटेड है, किस टाइप की है, उसको लेके इन्होंने यहाँ पे अलग अलग नाम दिए थे। ठीक है, तो पहला है तलाव। तलाव को शेरा भी बोला जाता है, सेरा। ठीक है, तलाव या सेरा ये वो लैंड होती है जो परमानेंटली इरिगेटेड लैंड होती है। ठीक है, दूसरे टाइप की थी पंचेर या सिमर। पंचेर या सिमर या सिमार इसे बोल सकते हैं, जो इम्परफेक्टली इरिगेटेड लैंड होती है उसे बोला जाता है। थर्ड होती है उपराव। उपराव ड्राई और टेरेस्ड जो लैंड होती है उसको बोला जाता है। लजरन उस लैंड को बोला जाता है। ठीक है, जो इन्फीरियर टेरेस्ड लैंड होती है। और कांटिल या खिल इसे बोला जाता है। कांटिल या खिल ये अनटेरेस्ड इन्फीरियर लैंड होती है। ठीक है, तो ये सारे लैंड के यहाँ पे कैटेगरीज थी। 1815 में होता क्या है, 1850s में जितना भी एरिया साल के अंडर था, द एरिया अंडर साल वॉज डिक्लेयर्ड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट। इसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड 1868 में विद द फॉर्मेशन ऑफ रेगुलर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक रेगुलर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ पे बनाया जाता है कुमाऊं में, कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर, और ये सारी चीज़ें जो मैनेज करेगा वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे बना दिया जाता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, अभी तक फॉरेस्ट में क्या हो रहा था, कैसे काम चल रहा था, कोई प्रॉपर बोर्ड नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेगुलर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना दिया जाता है ताकि फॉरेस्ट एरियाज़ को कुछ रिजर्व रख सके, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसे रोक सके। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये हुआ था
किसके, हेनरी रैमसे के रूल के अंदर, ठीक है। जितने भी यहाँ पे कमिश्नर ऑफ कुमाऊँ थे वो सारे तो हमने डिस्कस कर लिया कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। नाउ इंडिपेंडेंस के बाद उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे स्प्लिट हुई गढ़वाल एंड कुमाऊँ, ये सारी चीज़ें आगे हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद टिहरी जो था वो फॉर्मर स्टेट बन गया उत्तर प्रदेश का, एंड होल एरिया केम अंडर कंट्रोल ऑफ कमिश्नर ऑफ कुमाऊँ ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ डिस्टेंट बॉर्डर एरिया, ठीक है। इस वजह से कुमाऊँ डिवीज़न अलग हुआ, एंड इन द backdrop of probability war with China, districts of Garhwal, Tehri and Almora were divided and 3 new districts of Chamoli, Uttarkashi, Pithoragarh were carved out in 1960। तो 1960 में क्या हुआ कि ऐसी प्रोबेबिलिटी थी कि चाइना के साथ वॉर हो सकता है, सो गढ़वाल, टिहरी एंड अल्मोड़ा को अलग डिवाइड कर दिया गया एंड 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और बनाए गए, चमोली, उत्तरकाशी एंड पिथौरागढ़ 1960 में। उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट्स विच वर इंक्लूडेड इन उत्तराखंड डिवीज़न विद इट्स हेडक्वार्टर इन लखनऊ में उस टाइम इसका हेडक्वार्टर था, एंड ये फाइनेंस्ड होते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 31 मार्च 1974 तक, ठीक है। 1960 में कुमाऊँ एंड उत्तराखंड ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट आया था 1961 में, कूजा इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म, कुमाऊँ एंड उत्तराखंड ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट वॉज पास्ड, ये पास हुआ था। 1 दिसंबर 1968 में कुमाऊँ डिवीज़न वॉज डिवाइडेड इन एंड न्यू डिवीज़न गढ़वाल वॉज क्रिएटेड, ठीक है। उस टाइम नया गढ़वाल अलग सेपरेट हो गया एंड कुमाऊँ डिवीज़न अलग बन गया 1968 में। इनिशियली जो डिस्ट्रिक्ट थे देहरादून जो था वो मेरठ डिवीज़न के अंदर था, लेकिन बाद में न्यू डिवीज़न का क्रिएशन हुआ 4 जून 1975 में। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो देहरादून था इसको ये इसी में इंक्लूड था। डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार वॉज अ पार्ट ऑफ तहसील रुड़की, हरिद्वार तहसील रुड़की का पार्ट था टिल 1904 तक, ठीक है। तहसील रुड़की अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर एंड तहसील रुड़की किसका पार्ट था, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का, और वो मेरठ डिवीज़न के अंदर था, लेकिन ठीक है। उसके बाद 2 अक्टूबर 1984 में तहसील हरिद्वार जो था वो अलग तहसील क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। पहले हरिद्वार जो था वो एक छोटा सा पार्ट था, ठीक है, वो तहसील रुड़की के अंडर आता था, ठीक है। बाद में 1984 2 अक्टूबर में तहसील हरिद्वार को अलग बना दिया गया। ड्यूरिंग कुंभ मेला फेस्टिवल इन 1986 46 people died due to stampede. जुडिशियल इंक्वायरी ऑफ द इंसिडेंट वॉज ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो 1986 में कुंभ मेले में यहाँ पे एक 46 पीपल यहाँ पे की डाइड हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठती है बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ अबव इंसिडेंट, इसकी वजह से डिमांड करी गई कि क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार बिकम प्रोमिनेंट, ठीक है। इससे हरिद्वार के एक अलग डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे क्रिएशन हुआ। द देन यूपी गवर्नमेंट, उस टाइम जो यूपी गवर्नमेंट थी, दिसंबर 28 1988 में इन्होंने हरिद्वार को अलग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बना दी इस इंसिडेंट के चलते, ठीक है। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को क्रिएशन होता है उत्तराखंड का एज अ न्यूली स्टेट, और उस टाइम हरिद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है उसको गढ़वाल डिवीज़न का पार्ट बना दिया जाता है, ठीक है। और 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं, उधम सिंह नगर, बागेश्वर एंड चंपावत एंड रुद्रप्रयाग, इनको बनाया जाता है। उस टाइम जो यूपी गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको बनाया होता है, ठीक है। तो ये सारे 1997 में बने थे, बागेश्वर, चंपावत एंड रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो एट प्रेजेंट देयर आर 2 डिवीज़न्स। अब 2 डिवीज़न्स हैं उत्तराखंड के, गढ़वाल एंड कुमाऊँ, अब ज़्यादा कोई डिवीज़न्स नहीं है, एंड 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हम पॉलिटी के पार्ट में पढ़ चुके हैं कि कितने डिवीज़न्स हैं एंड कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे क्या चला वो थोड़ी सी समरी थी, ओके।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट हैपन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन उत्तराखंड। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।